हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी 2021 के पेपर पैटर्न और सिलेबस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। दोस्तों इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप लोग जो है इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको फ्री PDF और प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आपके जो है इंडियन कोस्ट गार्ड ने 2021 में जो पेपर पैटर्न और सिलेबस है उसको चेंज कर दिया है। तो समझिए पूरी बात क्या है। तो देखिए सबसे पहले आपका जो पेपर लैंग्वेज होगा वो पहले भी आपके इंग्लिश लैंग्वेज ही था और इस बार भी जो है इंग्लिश लैंग्वेज ही रखा गया है। आपका जो नाविक जीडी का पेपर होगा या फिर नाविक डोमेस्टिक का ब्रांच का जो पेपर होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। ठीक है, आई होप आपको सबको समझ आ गया होगा। काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि सर पेपर हिंदी में आता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ कुछ सेंटर पे जब ऑफलाइन पेपर होता था तो उसमें देखा जाता था कि कहीं कहीं पर हिंदी में भी पेपर दे दिया जाता था, लेकिन अब जो है आपका ओनली और ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर आएगा। अगर पेपर मोड की बात करें तो आपका जो पेपर मोड होगा वो ऑनलाइन CBT एग्जाम होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जैसे कि आपके नेवी SSR और AA एग्जाम होता है। ठीक है, जैसे कि आपका नेवी SSR का होता है, नेवी MR का, एयरफोर्स का एग्जाम होता है ऑनलाइन, ठीक उसी प्रकार आपका ये कोस्ट गार्ड का एग्जाम भी होगा। और इसके लिए जो है आपसे एप्लीकेशन फीस भी ली जाएगी। ठीक है, जैसे कि आपकी नेवी 215 रुपये लेती है और एयरफोर्स 250 रुपये आपकी एप्लीकेशन फीस लेती है, ठीक उसी प्रकार जो है इंडियन कोस्ट गार्ड भी 250 रुपये जनरल और OBC और EWS वालों से 250 रुपये लिए जाएंगे और SC ST के लिए कोई फीस नहीं है। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं पेपर पैटर्न के बारे में। तो पेपर पैटर्न देखिए कितने क्वेश्चन रहेंगे, क्या रहेगा। देखिए तो आपके नाविक GD एग्जाम की अगर बात करें तो आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो 110 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, 110 क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछे जाएंगे, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 1 नंबर का होगा। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। ठीक है, यानी कि पर क्वेश्चन जो है वो आपके 1 नंबर का होगा और टोटल क्वेश्चन 110 पूछे जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो इसमें जो है आपके एयरफोर्स और नेवी की तरह नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं है। ठीक है, एयरफोर्स और नेवी के एग्जाम में जो है वो नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन कोस्ट गार्ड के एग्जाम में जो है वो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, और ना ही होगी। ठीक है, तो इसका नेगेटिव मार्किंग आपके इसमें नहीं है। और आपको अगर बात की जाए कि इसमें टाइम कितना दिया जाएगा तो 75 मिनट्स जो है आपको 110 प्रश्नों को हल करने के लिए दिया जाएगा। बात करेंगे आगे कि कौन कौन से किस किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इस बार जो है वो नया सिस्टम ऐड किया गया है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। तो आइए समझते हैं सेक्शन 1 और सेक्शन 2 क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की। ठीक है, तो अगर सेक्शन 1 की बात करें तो इस बार की जो कट ऑफ की अगर बात करें कि आपको अगर पेपर क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए और आपको जो है फिजिकल में जाने के लिए जो है वो कितने मार्क्स चाहिएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें तो आपके कट ऑफ में सेक्शन 1 की, तो ठीक है, तो सेक्शन 1 जो है उसमें आपको जनरल OBC और EWS वालों को जो है वो 30 मार्क्स कैरी करने होंगे। यानी कि आपकी जो है कट ऑफ, अगर आप सेक्शन 1 कट ऑफ क्लियर करना चाहते हैं तो जनरल OBC और EWS से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 30 मार्क्स कैरी करना होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अगर आप SC और ST कैटेगरी से हैं तो आपको जो है 27 मार्क्स कैरी करना होगा। ठीक है, ये तो हुई सेक्शन 1 की बात। देखिए सेक्शन 2 में क्या है। तो सेक्शन 2 की अगर बात करें तो अगर आप जनरल EWS और OBC से हैं तो आपको 20 मार्क्स कैरी करना होगा। ठीक है, यानी कि आपको 20 मार्क्स लाना होगा। और इंडिविजुअल आपको सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है जो वो क्लियर करने होंगे। ठीक है, और सेक्शन 2 में अगर SC ST के लिए बात करें तो 17 मार्क्स जो है आपको SC और ST के लिए रखा गया है। ठीक है, आपको जो है वो इंडिविजुअल सेक्शन 1 और सेक्शन 2 क्लियर करना होगा। अगर आप सेक्शन 1 क्लियर कर लेते हैं और सेक्शन 2 क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपको फिजिकल के लिए नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं टोटल जो है वो क्या है। तो टोटल ऐसा है कि आप लोगों को फिजिकल में जाने के लिए टोटल 110 मार्क्स का जो पेपर होगा उसमें आपको 50 मार्क्स जो है टोटल लेके आने होंगे, जिसमें से सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को मिला के। ठीक है, और SC ST की अगर बात की जाए तो 44 मार्क्स जो है वो SC ST वालों को लाने होंगे। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा सेक्शन 1 सेक्शन 2 क्या है। ठीक है, और आपके जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है फिजिकल के लिए वो कितनी रहने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का सिलेबस क्या है और सब्जेक्ट्स कितने हैं और उसमें कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 में सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सेक्शन 1 में जो है आपके इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, GK और रीजनिंग है। ठीक है, तो अगर बात की जाए इसमें से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इंग्लिश के जो है आपको सेक्शन 1 में 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 10th लेवल की मैथ्स देखने को मिलेगी 20 प्रश्न। ठीक है,
साइंस के 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन और जीके से जो है आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ये तो बात हुई सेक्शन 1 की। ठीक है, तो सेक्शन 1 जो है वो नाविक जीडी के लिए भी है और नाविक डीबी के लिए भी है। ठीक है, तो नाविक डीबी वालों के लिए क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आपको सेक्शन 1 ही आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, नाविक डीबी वालों के लिए सेक्शन 1 जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम में आएगा। लेकिन अगर आप नाविक जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को जो है सेक्शन 1 भी आएगा और सेक्शन 2 भी आएगा और टोटल कुल मिला के जो है 110 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो सेक्शन 1 में जो है आपके इंग्लिश के 15 क्वेश्चन रहेंगे, 10th लेवल की मैथ्स के 20 क्वेश्चन रहेंगे, साइंस के 10 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन और जीके के 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। ठीक है, तो ये हो गया टोटल 60 क्वेश्चन। और अब बात करते हैं सेक्शन 2 की। तो सेक्शन 2 में क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, तो सेक्शन 2 में जो है आपके फिजिक्स रहेगी 25 मार्क्स की और मैथ्स रहेगी 25 मार्क्स की, और ये जो है वो आपके 11th और 12th स्टैंडर्ड की होगी। ठीक है, जैसे कि आपकी नेवी एसएसआर में होती है वैसे ही आपके फिजिक्स और मैथ्स पूछी जाएगी। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन ये हो गए और 60 क्वेश्चन वो हो गए, टोटल 110 क्वेश्चन हो गए 110 मार्क्स के, जिनको हल करने के लिए आप लोगों को 75 मिनट्स यानी कि 75 मिनट्स दिए जाएंगे। इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, आई होप आप सभी को ये पूरा पेपर पैटर्न समझ आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।